दोस्तों, ये साइंस एनसीईआरटी से लिया गया है, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हमें आज स्टार्ट कर रहे हैं भोजन के घटक से। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इसके अतिरिक्त हमारे भोजन में रुक्षांश तथा जल भी शामिल है। रुक्षांश का मतलब फाइबर है, हिंदी में रुक्षांश बोलते हैं। कोई भी भोज्य पदार्थ है उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा है या नहीं, कैसे पता करेंगे? आइए बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट की जांच, इसमें मंड होता है, कैसे इसकी जांच करेंगे? इसके लिए तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंद डालेंगे और यह नीला या काला रंग मंड की उपस्थिति को बताता है। जब हम आयोडीन की विलयन जब डालते हैं तो ये नीला या काला रंग की हो जाएगा, तो इससे पता चलता है कि कार्बोहाइड्रेट है उस भोज्य पदार्थ में। आइए बताते हैं प्रोटीन के लिए परीक्षण, कि उस भोज्य पदार्थ में प्रोटीन है कि नहीं। इसके परीक्षण के लिए कॉपर सल्फेट व कास्टिक सोडा का विलयन डालेंगे। तत्पश्चात इसका रंग बैंगनी हो जाता है, जो यह प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रोटीन आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। इन्हें शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं। दोस्तों, प्रोटीन की जांच करने के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा मिलाया जाता है। इसको आप याद रखेंगे। इसके मिलाने के पश्चात बैंगनी रंग हो जाता है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। आइए विटामिन के बारे में बात करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायक है। आहारी रेशों तथा जल की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। रेशे को रुक्षांश अथवा फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। रुक्षांश पोषण है, किंतु कोई पोषक प्रदान नहीं करते। रुक्षांश हमें पादप उत्पादों से प्राप्त होते हैं। मुख्य स्रोत दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। इम्पोर्टेंट एक क्वेश्चन है, विटामिन सी जो नष्ट हो जाता है वो किस कारण होता है? अधिक पकाने से या गर्म करने से विटामिन सी नष्ट हो जाते हैं। अतः ज़्यादा ना पकाएं, जिससे विटामिन सी की मात्रा बचे रहें। कुछ पादप तंतु, रुई जैसे कॉटन हो गया, उसमें ये कहाँ पर मिलती है और कैसे जलवायु में उगाई जाती है, इसको हम बताते हैं। कपास काली मृदा में तथा उष्ण जलवायु में उगाई जाती है। कपास के फल से इसे प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट, कैटरपिलर जिन्हें बोलते हैं, प्यूपा से होता है, जे कोकून और रेशम तैयार किया जाता है। शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है रेशम के कीट। रेशम का पूरा नाम बॉम्बेक्स मूरी है। ये एग्जाम में पूछता है, इसे आप याद रखेंगे। रेशम किससे बनता है, तो यदि क्वेश्चन पूछा तो आप कोकून बताएंगे। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन से हुआ था। भारत में रेशम की 5 प्रजातियां हैं। पहली मलबरी, दूसरी ट्रॉपिकल टसर, ओक टसर, ईरी और मूंगा। 1943 में केंद्रीय रेशम अनुसंधान प्रक्षेत्र बहरामपुर, पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। रेशम धागा प्रोटीन है, जबकि कपास एवं जूट का शुद्ध सेल्यूलोज होता है। यहाँ पर इसे आप याद रखेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि रेशम का धागा किस चीज़ का होता है। आप प्रोटीन बताएंगे। और जूट और पटसन के बारे में बताते हैं। यह तने से प्राप्त किया जाता है। इसकी खेती वर्षा ऋतु में किया जाता है। भारत में पटसन पश्चिम बंगाल, बिहार तथा असम में
उगाया जाता है। पुष्पन अवस्था में इसे काट लिया जाता है। इसके पश्चात तनों को कुछ दिनों तक जल में डुबाकर रखते हैं। तने गल जाने पर हाथों द्वारा पृथक कर लिया जाता है। ऊन पश्मीना का ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है, अंगोरा का खरगोश से।